बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो मेरे श्री निजातम प्रेम भगवान की जय। हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी के नाम लेवा एवं शारीरिक रूप से प्रेम अवतार श्री निजात्मानंद जी के सुपुत्र परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज प्रेम मूर्ति जी द्वारा रचित परम पावन ग्रंथ स्वरूप सुधा का श्री गणेश अपनी पवित्र लेखनी द्वारा किया। हमारे श्री प्रेम भगवान जी अतीत की मधुर स्मृतियों में खोकर परम पूज्य श्री परमहंस दयाल जी महाराज एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी एवं श्री निजात्मानंद जी महाराज की दिव्य लीलाएं सुनाते सुनाते प्रेम विभोर हो जाते थे और उनकी अखियां सतगुरु के वियोग में छम छम नीर बहाती थी। हम जैसे जीवों पर कृपा करते हुए हमारे पूज्य प्रेम भगवान जी ने अपनी प्रेम लेखनी द्वारा दादा गुरुदेव एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी की जीवनी पर स्वरूप सुधा ग्रंथ की रचना करके एक बड़े अभाव की पूर्ति की है। यह ग्रंथ गद्य एवं पद के रूप में लिखा गया है ताकि हम जैसे साधारण जीवों को आसानी से समझ आ सके। मेरे में इतनी समर्थता नहीं है, फिर भी परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से इस महान ग्रंथ की व्याख्या एवं वर्णन कर रही हूँ। कृपया पूज्य संत माता दयाल प्रेमानंद जी एवं मेरी इस सेवा को स्वीकार करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम प्रेम भगवान की जय। समर्पण सतगुर अष्टकम। कोटि कोटि मम वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। आदि ब्रह्म पूर्ण पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम। हे सतचित आनंद प्रभु श्री अद्वैतानंद, ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछुक पद छंद। इष्ट देव मम सतगुरु श्री स्वरूपानंद महाराज, तीनों सागर तरन को जिन सो हम नाम जहाज। ना मैं ना मेरो कछु है सब तुमरो खेल, जो कछु है सब आपको मोहि बख्शो सेवा टैल। ना कछु करुणा कर सकूं सभी करो करावो आप। हे हरि हरि बाबा हरो मोह मन ते संताप। कर पकड़ूं क्या लेखनी, क्या लिखूं क्या गाऊं। मम ही आन विराज हो, कर दर्शन सुख पाऊं। अमृत कलश स्वरूप सुधा है सतगुरु को वरदान। जो वर्णन श्रवण करे हो सबका कल्याण। तब चरणन में आ पड़ा बालिक प्रेम नदान। बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान। बल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म को ज्ञान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दो शब्द परम श्रद्धेय विश्व वंदनीय
प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री सतगुरुदेव भगवान नंगली निवासी प्रभु श्री श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद महाराज के 48वें निर्वाण दिवस पर इस ग्रंथ स्वरूप सुधा का विमोचन किया गया। जितना समय भी हमारे आराध्य देव इस धराधाम पर विचरत करते रहे, उतना ही वह अमृत बरसाते रहे। उनके सुधा को पान करने से हर प्राणी मात्र के अंदर शांति एवं प्रेम की लहर दौड़ जाती है। संत महापुरुष अपने जीवन काल में जो भी लीलाएं एवं प्रवचन करते हैं, वह लेखनी वृद्ध होकर एक ग्रंथ के रूप में सबके सामने आ जाते हैं। उनके पावन यश तथा गुणानुवादों को गाकर ही श्रद्धालु भगत लोग लाभ उठा सकते हैं। वह जिन सिद्धांतों को बनाते हैं, आगे आने वाले लोग उसी पर चलकर अपना मार्ग निर्धारित करते हैं। महापुरुषों द्वारा बनाए हुए सिद्धांत दिव्य ज्योति की तरह मानव के हर मार्ग में प्रकाश करते हैं। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस एवं अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर हम उन्हें पढ़कर उनके सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, तो हमें नव ज्योति की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में तो यही धार्मिक ग्रंथ ही आज के दूषित वातावरण में अंधेरे का चिराग है एवं इस जीव को अध्यात्म पथ पर लगाने के लिए ज्योति स्तंभ है। आज के परिवर्तनशील समय में परम पूज्य श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने स्वरूप सुधा ग्रंथ की रचना करके एक बड़े अभाव की पूर्ति कर दी है। उन्होंने इस ग्रंथ में बड़ी ही सरल भाषा लिखी है, ताकि प्रत्येक जन सुविधा से उसे समझ सके। जिस विषय को भी उन्होंने लिया है, उसके साथ साथ वैसे ही उसका चित्रण भी किया है, जिससे समझने में और भी सुविधा हो सके। दाता दीन दयाल जी का पदवृद्ध जीवन चरित्र जो अभी तक अप्रकाशित था, प्रकाशित होकर सब आपके हाथों में है। जो प्रेमी जन इसे पढ़ता है, उसे गुरुदेव भगवान की उन लीलाओं का साक्षात्कार हो जाता है। लेखक ने सच्चिदानंद प्रभु से लेकर दादा गुरुदेव श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनेक ही लीलाओं एवं सत्य घटनाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने बचपन से ही अपने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, कैसे ग्रह का त्याग किया, कैसे कैसे वनों में विचरण करते रहे एवं जनमानस को अपने अमृत वचनों से कृतार्थ करते रहे, कैसे फकीरों के साथ मिलन करते रहे एवं अपनी अनुभव वाणी से सबको सत्य मार्ग पर लगाते रहे। रचयिता ने इस ढंग से घटना को कलम बंद किया है कि उसे पढ़ते ही रहें, उनकी रचना की किसी से बराबरी नहीं हो सकती। लेखक की रचना अपने आप ही मिसाल है। जैसे मिर्जा गालिब के बारे में कहते हैं कि है तो और भी दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज ए बया। और यह कहना व्यर्थ न होगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान के जीवन एवं उनके आध्यात्मिक उपदेशों का काव्य में सृजन करके श्री स्वामी गुरु प्रेमानंद जी महाराज प्रेम मूर्ति ने एक बड़े ही अभाव की पूर्ति की है। ग्रंथ की अधिक उपमा ना करते हुए बस इतना ही कह देना काफी है कि जो प्रेमी भक्तजन इस ग्रंथ का पाठ श्री रामचरितमानस एवं गुरु महिमा के समान करेंगे एवं इसे पढ़कर गुरुदेव भगवान की लीलाओं से शिक्षा लेकर उनके वचनानुसार अपने जीवन को ढालेंगे,
वह निश्चय ही भव सागर से मुक्त हो जाएंगे। आशा है कि प्रेमी जनन भक्ति के जिज्ञासु इसे पढ़कर दैविक भौतिक त्रिविध तापों पापों से छुटकारा पाकर शांति की प्राप्ति करेंगे। प्रस्तावना। अंतर्यामी प्रभु सर्वगुण निधान सर्वशक्तिमान ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज तेजस्वी ओजस्वी त्याग मूर्ति दादा गुरुदेव श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज एवं संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय ब्रह्मनिष्ठ श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने जो लीलाएं अपने पावन आदर्शमय जीवन में जगत कल्याण के लिए की, उनमें से कुछ लीलाओं को दोहा और चौपाई में अर्थ सहित इस ग्रंथ के रूप में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने जीवन का सौभाग्य समझता हूँ। मेरे में तो कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने इष्ट देव भगवान की महिमा का बखान कर सकूं। गुरु महिमा का बखान एवं गायन मैं तो हमारी ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र भी असमर्थ रहकर कहने लगे कि नेति नेति जो कुछ भी हमने कहा एवं लिखा है यह कुछ नहीं, इससे कहीं अधिक महान है गुरुदेव। इतना कुछ कहने पर महापुरुषों को भी कहना पड़ा कि गुरु महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। गुरु की महिमा है अमित, कह न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कट दृष्टि से रंको होत नरेश। वास्तव में तो इस ग्रंथ में जिन लीलाओं का वर्णन हुआ है यह मेरे प्राणेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही अपार देन है। उनकी प्रेरणा एवं शक्ति से ही इस ग्रंथ को रचा गया है। असलियत तो यह है कि जब 1946 में श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का प्राकट्य दिवस श्री 1008 स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के सानिध्य में ग्राम चाहसरा वाला टाटेपुर मुल्तान में मनाया गया, तो उस समय श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन हमने पंजाबी कविता में धन्य धन्य तेरी मात राधे सुनाया। तो पूज्य चरण मेरे मालिक श्री 108 स्वामी निजात्मानंद जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई एवं शुभ आशीर्वचन फरमाए कि इसी तरह ही गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र की अन्य लीलाओं को भी कविता के रूप में लिखो। समय व्यतीत होते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक मौज में आकर कहने लगे कि श्री गुरु महाराज जी की बेनती बनाओ। उनकी प्रेरणा एवं आशीर्वाद से जब मैंने दीनानाथ अनाथ की सदा निवेदन बेनती बनाई तो उसे सुनकर बड़े ही प्रसन्न होकर कहने लगे कि यह बेनती तो आरती एवं स्तोत्र के साथ ही मेल खाती है, जैसे कि ये साहिब चंद जी ने ही बनाई हो। यहाँ तक फरमाने लगे कि पहले जन्म में तुम ही तो साहिब चंद थे। श्री गुरु महाराज जी की आरती एवं स्तोत्र की रचना भगत साहिब चंद जी ने की थी। दाता दीनदयाल जी की प्रेरणा एवं संकेत से ही अपने गुरु दरबार की परंपरा अनुसार अपने श्रद्धेय पूजनीय गुरुदेवों के चरित्रों की कुछ झांकियां स्वरूप सुधा के प्रथम पुष्प में लिखकर उनके ही चरण कमलों में भेंट कर रहा हूँ। मैं कोई विद्वान तो हूँ नहीं, ना ही मुझे काव्य संबंधी कोई ज्ञान है। मैं हमेशा ही अपने दाता दीन दयाल के गुणानुवाद गाने में असमर्थ पाता हूँ। मुझ में तो ना बुद्धि है, ना बल है, ना विद्या है, फिर कैसे आपके चरित्र को गायन करूं। बार बार दिल में यही विचार उत्पन्न होते हैं कि पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेव इन श्रद्धा के पुष्पों को कैसे स्वीकृति प्रदान करते हैं।
स्वरूप सुधा श्री अद्वैत स्वरूप दिव्य दर्शन को पढ़कर गुरु दरबार के किसी महापुरुष प्रेमी भगत को अगर गुरुदेव के जीवन की स्मृति हो आती है, उसे पढ़ते पढ़ते उसमें देर खो जाता है एवं उसे परम आनंद की अनुभूति भी हो जाए, तो समझूंगा कि दाता दीन दयाल ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। त्रुटियों के लिए सदैव क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आशा है कि गुरु दरबार के महानुभाव इस बालक को क्षमा प्रदान करेंगे। अंत में स्वरूप सुधा जो उनका ही दिया हुआ सुधा अमृत है, उनके ही चरणों में समर्पित करता हूँ। विनीत गुरु प्रेमानंद। प्रोत्साहन। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय अनंत श्री विभूषित परम आराध्य देव श्री श्री 1008 श्री नंगली निवासी भगवान की असीम कृपा से इस महान ग्रंथ स्वरूप सुधा का नए रूप में पुनः प्रकाशन हुआ। 18 जुलाई 2017 को श्री गुरु प्रेम जयंती महोत्सव पर इस महान ग्रंथ स्वरूप सुधा के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया जा रहा है। मैं अत्यंत आभारी हूँ श्री निजातम प्रेम आश्रम ट्रस्ट दिल्ली के साथ ही भक्ति समर्पण तथा साधना में लीन होकर ट्रस्ट की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली कार्यकारिणी की साथ ही साथ जिन प्रेमी जन भगत जनों से तन मन धन से अथवा किसी भी रूप से इस महान ग्रंथ के पुनः प्रकाशन कार्य में सहयोग दिया है और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण सद्गुरुदेव महाराज जी की वाणी विचारों और जीवन दर्शन को सभी भक्तों के समक्ष साकार रूप में लाने में अपना अप्रीतम योगदान दिया है, वे निश्चित ही पुण्य के भागी हैं। मैं उन सभी गुरु भगत प्रेमियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में नतमस्तक हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु परंपरा। श्लोक। नारायण समारब्धाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं सती च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं घोरपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमहास्य शीशं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शीशं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। इस मंत्र में ब्रह्म ज्ञान की अनादि परंपरा बताई गई है। नारायण सबसे श्री शंकराचार्य प्रवृत्ति आदि सभी आ गए तथा उनके पश्चात अन्याय ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक ऋषि मुनि राजश्री आदि आचार्य भी हुए। हम उन सब पूजनीय श्रद्धेय गुरुदेवों को नमस्कार करते हैं। आदि पुरुष नारायण भगवान से चतुर्मुख ब्रह्मा जी के पुत्र गुरु वशिष्ठ जी के शक्ति के पुत्र पराशर ऋषि हुए। उनके पुत्र भगवान वेद व्यास, इनके पुत्र श्री सुखदेव जी, उनके शिष्य श्री गौण पादाचार्य, इनके शिष्य श्री गोविंद पादाचार्य, उनके परम शिष्य जगत गुरु आदि श्री शंकराचार्य जी हुए। श्री शंकराचार्य जी के 4 प्रधान शिष्य श्री पदम
पादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य तथा श्री हस्तामलकाचार्य हुए। इस प्रकार श्री नारायण से लेकर आज तक अनादि अखंड रूप से सन्यासी समाज की परंपरा चली आ रही है। इसी गुरु परा में हमारे गुरु महाराज अवतरित हुए। ब्रह्मोऽहं समस्तशान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो सद्रूपो ज्ञाननित्युच्यते बुधैः दयालुं गुरुं ब्रह्मनिष्ठं प्रशान्तं समाराध्य भक्त्या विचार्यं स्वरूपं यदापनोति तत्त्वं निधिर्षि विद्वान् परं ब्रह्मणेभ्यः तदेतवासम्। मैं समशांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा ही हूँ। असत स्वरूप देह में नहीं हूँ, इसी को बुद्ध जन ज्ञानी ज्ञान कहते हैं। दयालु ब्रह्मनिष्ठ प्रशांत सतगुरु की भक्ति पूर्वक अच्छे प्रकार से आराधना करके शुद्ध आत्म स्वरूप का विचार एवं निधि ध्यासन करके जिन सच्चिदानंद पूर्ण सर्वात्म निर्विकार असंग शुद्ध तत्व को प्रदान प्राप्त होता है, वह परम ब्रह्म नित्य तत्व मैं ही हूँ। वंदना। दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल नमामि तुझे मोरी परम सद्यार। दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल नमामि तुझे मोरी परम सद्यार। अपनी शरण राख लो दीन दाता, मुझसे अनाथों का तू ही पिता माता। पल पल में दासों की करना संभाल नमामि तुझे मोरी परम सद्यार। किस मुख से गाऊं मैं किसी को सुनाऊं, महिमा तुम्हारी का अंत न पाऊं। शर्मसार हूँ देख करे अपना हाल नमामि तुझे मोरी परम सद्यार। दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल नमामि तुझे मोरी परम सद्यार। तुम सा न दाता ना मुझ सा भिखारी, तेरी शरण दीन दुखियाऊं भारी। बख्शो चरण कमल की अब रवाल नमामि तुझे मोरी परम सद्यार। दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल नमामि तुझे मोरे परम सद्यार। तुझको दियाऊं मैं तेरा कहलाऊं, तुमको जपूं और तुझ में समाऊं। मानो प्रभु दास का ये सवाल नमामि तुझे मोरे परम सद्यार। दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल नमामि तुझे मोरे परम सद्यार। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मंगलाचरण। परमहंस की परम गति मुँह पे लखी न जाए, परम संत विरला कोई परम भक्ति लख पाए। परमहंस की गति का वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है।
साधारण जीव की क्षमता नहीं है, इसको कोई विरला ही संत जान सकता है। परमहंस की गति को जीव बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। परमहंस को बालपन होवत शिशु समान, द्वैत भाव जाने नहीं रहे एक रस ज्ञान। परमहंस की अवस्था बिल्कुल ही शिशु के समान होती है। इन्हें अपने पराये का दुख सुख का कुछ भी बोध नहीं होता। यह अद्वैत पद के वासी होते हैं, इनको किसी से भी द्वैत भाव नहीं होता। यह ज्ञान अवस्था में सदैव एक रस रहते हैं। परमहंस जग में रहे, जगते रहे अतीत, सकल विश्व अपनो लखे, बैरी न कोई मीत। परमहंस जगत में रहता हुआ भी सबसे परे अतीत रहता है। इनको सारा विश्व निज आत्मवत प्रतीत होता है। किसी को पर आत्मा नहीं मानते, वैरी मित्र दोनों को सम कर मानते हैं। ना किसी से राग ना किसी से द्वेष रखते हैं। परम राम याद मिल राम ही, भय अद्वैतानंद, परम पुरुष परमात्मा पायो परमानंद। परमहंस बाबा रामया जी तो राम से मिलकर अद्वैत आनंद स्वरूप में लीन हो गए। उस परम पुरुष परमात्मा को पाकर परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया। बाल ब्रह्मचारी भय छपरा प्रांत विहार, गति प्रेम कछु ना लखी, त्याग दियो संसार। हमारे चरित नायक दादा गुरुदेव श्री 1008 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जो कि बाल ब्रह्मचारी थे, आपका जन्म स्थान छपरा नगर प्रांत बिहार में था। बाल्यावस्था में ही घर का त्याग कर दिया था। इनकी गति को जानना साधारण जीव बुद्धि का काम नहीं था। श्री चरणन का आसरा रही आपकी ओट, ममैया करो निवास हरि, दूर हुए सब खोट। हे दाता दीन दयाल जी, ये बालक आप ही के श्री चरणों का आसरा लेकर आपकी चरण शरण में पड़ा है और प्रार्थना करता है कि हे हरि, मेरे हृदय मंदिर में निवास करो, जिससे मेरी मन खोटी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उतर जाए मल दोष मम, ऐसा करो उपाय, ज्योति निरंजन प्रकट हो, अंधकार मिट जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि पर जो मल दोष का आवरण छाया हुआ है यह दूर हो जाए और निरंजन ज्योति प्रज्वलित हो जाए, जिससे अंधकार रूपी अज्ञानता का निवारण हो जाए। परमहंस दादा गुरु मोरे प्राण आधार, चरण कमल वंदन करे, सेवक चरण तुम्हार। हे मेरे दादा गुरुदेव, हे मेरे प्राण आधार, मैं आपके कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूँ। मैं आपके चरणों का दास हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परम दयाल जी महाराज की जय।